नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज पर निकल रहे हैं जो सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को मोहित करता रहा है। खोई हुई सरस्वती नदी। वेदों और पुराणों में वर्णित यह पवित्र नदी भारतीय संस्कृति में ज्ञान और सृजनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। हालांकि आज भौगोलिक मानचित्रों पर इसका कोई अता पता नहीं है। तो क्या सरस्वती नदी सिर्फ एक मिथक है या फिर यह वास्तव में अतीत में बहती थी? आइए इस पेचीदा पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सरस्वती नदी का उल्लेख 71 बार करता है। इसे सप्त सिंधु में से एक माना जाता है, जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के साथ प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी पवित्र मानी जाती थी और इसे अक्सर सरस्वती माता ज्ञान और कला की देवी से जोड़ा जाता था। वैदिक विवरणों के अनुसार सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और पंजाब के मैदानी इलाकों से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती थी। सरस्वती नदी भारतीय पौराणिक कथाओं में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नदी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी मानी जाती है। हजारों सालों से सरस्वती नदी का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। वेदों और पुराणों में इस पवित्र नदी का बार बार वर्णन मिलता है, लेकिन पुरातात्विक खुदाइयों में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। इसने इस विचार को जन्म दिया कि सरस्वती नदी सिर्फ एक मिथक है। हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से वैज्ञानिक अनुसंधान ने खोई हुई सरस्वती नदी के अस्तित्व के पक्ष में सबूत देना शुरू कर दिया है। आइए देखें वैज्ञानिक खोज कैसे सरस्वती नदी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही है। साइंटिफिक एविडेंस फॉर द सारास्वाती रिवर। भूविज्ञान उपग्रह इमेजरी और भू सर्वेक्षण अध्ययनों से पता चला है कि प्राचीन सरस्वती नदी की एक प्रणाली थी जो अब सूख चुकी है। हरियाणा और राजस्थान में सूखी नदी के किनारों और भूगर्भिक संरचनाओं की पहचान की गई है, जो माना जाता है कि प्राचीन सरस्वती का मार्ग दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर पाए जाने वाले मोहरों पर नदी के चित्र और स्वस्तिक चिन्ह पाए गए हैं, जो कुछ विद्वानों का मानना है कि सरस्वती नदी के पूजनीय स्वरूप को दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ पुरातात्विक स्थलों पर पाई जाने वाली जलवाही संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि ये क्षेत्र किसी न किसी रूप से एक बड़ी नदी से जुड़े थे। उन्नत उपग्रह तकनीक जैसे कि भू राडार का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने भूमि के नीचे दबी नदी की संरचनाओं का पता लगाया है। यह इस बात का और सबूत है कि सरस्वती नदी वास्तव में अतीत में अस्तित्व में थी। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद खोई हुई सरस्वती नदी के अस्तित्व पर अभी भी बहस जारी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उपलब्ध डेटा की व्याख्या अतिव्याप्त है और इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि ये अवशेष वास्तव में सरस्वती नदी के हैं। दूसरी चुनौती यह है कि सरस्वती नदी के मार्ग और प्रवाह प्रणाली को निर्धारित करना मुश्किल है। हजारों सालों में भूगर्भिक परिवर्तनों, जियोलॉजिकल चेंजेस और जलवायु परिवर्तन ने शायद ही नदी के मार्ग को बदल दिया होगा। इसलिए वैज्ञानिकों को प्राचीन नदी के सटीक मार्ग को मैप करने में कठिनाई होती है। खोई हुई सरस्वती नदी के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। भू सर्वेक्षण और भू राडार जैसी तकनीकों का निरंतर विकास नदी के अवशेषों का अधिक सटीक पता लगाने में मदद कर सकता है। ड्रोन तकनीक का उपयोग करके व्यापक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। पुरातत्वविदों, भूविज्ञानियों और जलवायु वैज्ञानिकों के बीच सहयोग नदी के विलुप्त होने के कारणों को समझने में मदद कर सकता है। पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक आंकड़ों के बीच संबंधों की खोज भी महत्वपूर्ण हो सकती है। चूंकि सरस्वती नदी का मार्ग संभवतः पाकिस्तान तक फैला हुआ है, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त शोध प्रयास फायदेमंद हो सकते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस। खोई हुई सरस्वती नदी का रहस्य सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि इसका भारतीय संस्कृति में भी गहरा महत्व है। सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और सृजनशीलता की देवी है। यह माना जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर ही वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों की रचना हुई थी। इसलिए खोई हुई सरस्वती नदी को खोजना भारतीय संस्कृति की जड़ों को खोजना जैसा है। सरस्वती और सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास और पुराणों में सरस्वती नदी को ज्ञान, संगीत और कला की देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है।
लेकिन सदियों से ये एक रहस्य बना हुआ है। क्या सरस्वती नदी सिर्फ एक मिथक है या ये वास्तव में प्राचीन भारत में बहती थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली प्राचीन भारत की एक प्रमुख सभ्यता थी। ये सभ्यता अपने नियोजित शहरों, उन्नत जल प्रबंधन और कलात्मक प्रतिभाओं के लिए जानी जाती थी। यहां सवाल उठता है कि सरस्वती नदी और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या संबंध है? वेदों में उल्लेख, ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है, में सरस्वती नदी का 71 बार उल्लेख मिलता है। इसे सप्त सिंधु में से एक माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर संकेत, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर मिलने वाले मोहरों पर नदी के चित्र और स्वस्तिक चिन्ह सरस्वती नदी की पूजा को दर्शाते हैं। साथ ही कुछ स्थलों पर जल प्रबंधन प्रणालियां इस बात का संकेत देती हैं कि ये क्षेत्र किसी न किसी रूप से एक बड़ी नदी से जुड़े थे। जियोलॉजिकल साक्ष्य, हाल के वर्षों में सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल सर्वे अध्ययनों से पता चला है कि प्राचीन सरस्वती नदी की एक प्रणाली थी जो अब सूख चुकी है। हालांकि नदी के मार्ग और फ्लो सिस्टम को निर्धारित करना अभी भी एक चुनौती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंध, ये माना जाता है कि सरस्वती नदी के सूखने से हड़प्पा सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नदी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कृषि, जल परिवहन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत थी। जब नदी सूख गई तो यह संभावना है कि इसने क्षेत्र में ड्राउट और फैमिन का कारण बना, जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और विलुप्त होने के कारण एक रहस्यमय कहानी। सरस्वती नदी, जिसे वेदों में नदियों की मां के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन नदी है जिसका उल्लेख भारतीय मिथोलॉजिकल कथाओं और ग्रंथों में बार बार किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यह नदी सदियों से रहस्य और विवादों का विषय रही है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नदी हिमालय से निकलती थी, जबकि अन्य का मानना है कि इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से हुआ था। पुराणों में सरस्वती नदी को गंगोत्री से निकलने वाली नदी बताया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती थी, जो उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक सरस्वती नदी के उद्गम स्थल का ठोस प्रमाण नहीं खोजा है। 2008 में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके भारत के राजस्थान और हरियाणा राज्यों में एक प्राचीन नदी प्रणाली के अवशेषों की खोज की। इस प्रणाली को घग्गर हकरा नदी नाम दिया गया था और माना जाता है कि यह सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग था। विलुप्त होने के कारण, सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारण भी अज्ञात हैं। कुछ संभावित कारणों में शामिल हैं जलवायु परिवर्तन। यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के दौरान इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा और अकाल पड़ा। भूकंप, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में भूकंप के कारण नदी का मार्ग बदल गया होगा, जिससे यह सूख गई। मानवीय गतिविधि, यह भी संभव है कि मानवीय गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई और अत्यधिक सिंचाई ने नदी को सूखने में योगदान दिया हो। जन जुड़ाव, खोई हुई सरस्वती नदी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जनता को इसमें शामिल करना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर वृत्तचित्र और शैक्षिक कार्यक्रम बनाकर लोगों को सरस्वती नदी के रहस्य से परिचित कराया जा सकता है। संभावित सरस्वती नदी से जुड़े पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण और जनता के लिए सुलभ बनाना महत्वपूर्ण है। आम जनता को सरस्वती नदी से जुड़े शोध में शामिल करने के लिए नागरिक विज्ञान परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। खोई हुई सरस्वती नदी का रहस्य भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक आकर्षक पहलू है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है। वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि सरस्वती नदी एक वास्तविक नदी थी जो प्राचीन भारत में बहती थी। इस नदी का अस्तित्व सिर्फ मिथ नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही होगी। आने वाले शोधों से न केवल सरस्वती नदी के मार्ग और प्रवाह प्रणाली की उम्मीद है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन सहित प्राचीन भारत के इतिहास के कई पहलुओं को भी उजागर किया जा सकता है। द फाइनल वर्ड, खोई हुई सरस्वती नदी का रहस्य
इतिहास, पुराण, विज्ञान और संस्कृति का संगम है। यह हमें अपने अतीत को समझने और सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे सरस्वती नदी का मार्ग पूरी तरह से खोजा जाए या ना जाए, यह खोज हमें प्राचीन भारत की रिच हेरिटेज के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करती है। आप सभी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार और टिप्पणियां नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े रोमांचक विषयों पर भविष्य के वीडियो से न चूकें।